In today's video, I will explain about state method design pattern. We have already covered this command method design pattern and also this strategy method design pattern. So let's start with state design pattern. तो पहले देखते हैं what is the state design pattern. This pattern focuses on managing state transitions and कोऑर्डिनेटिंग स्टेट स्पेसिफिक बिहेवियर्स। तो ये सिंपली क्या कहना चाहता है कि एक स्पेसिफिक सिनेरियो देखिए जहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट्स अपना स्टेट के साथ अपना बिहेवियर को चेंज करता रहता है। लाइक एवरी स्टेट हैज ए स्पेसिफिक बिहेवियर्स एंड दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्टेट एंड बिहेवियर एवरी टाइम, लाइक वन आफ्टर अनदर। तो इसको समझने के लिए चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कौन से केस में, कौन से सिनेरियो में हमको ये स्टेट डिजाइन पैटर्न यूज करना चाहिए। तो चलिए उसको देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल देता हूँ पहले। आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं जो अभी स्टेट डिज़ाइन के लिए क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं वो सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में आप देखेंगे कि हर एक ऑर्डर का कुछ कुछ स्टेट्स होते हैं। लाइक पेंडिंग हो सकता है, शिप्ड हो सकता है, डिलीवर्ड हो सकता है या फिर कैंसल्ड हो सकता है। तो देखिए नॉर्मली आप सोचिए जब एक पेंडिंग में होगा उसका स्टेट और उसका बिहेवियर क्या होगा। बिहेवियर मतलब अभी वो शिफ्ट कर सकता है, हम शिफ्ट कर सकते हैं उसको। तो इसका स्टेट चेंज होगा शिफ्ट को। ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसका स्टेट कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे जाएगा। लाइक पेंडिंग से शिफ्ट पे जाता है, तो ये मैं डिसाइड करता हूँ, मतलब हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर शिफ्ट हो गया, फिर शिफ्ट के बाद ये डिलीवरी में जाएगा। फिर डिलीवरी होने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया। और एक बात, अगर पेंडिंग है उस टाइम पे आप कैंसिल भी कर सकते हो। ये जो सब देख रहे हो ये आपका स्टेट्स हैं, ये आपका एक एक स्टेट्स हैं ऑफ ऑर्डर। ईच ऑर्डर का एक एक स्टेट है, पेंडिंग स्टेट, शिफ्ट स्टेट, डिलीवरी और कैंसिल। और हर एक स्टेट कौन से स्टेप पे ट्रांजिशन करेगा वो डिसाइड करते हैं हम लोग कि पेंडिंग से शिफ्ट पे जाएगा, फिर शिफ्ट से कैंसिल में नहीं जा सकता। और आप अगर चाहते हो शिफ्ट से कैंसिल को करने के लिए, शिफ्ट से कैंसिल करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। और डिलीवरी होने के बाद भी कैंसिल नहीं हो सकता, बस आप पेंडिंग में जब हो तब कैंसिल कर सकते हैं। आई एम डिसाइडिंग दिस, लाइक आप लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो पहले मैं नॉर्मली जैसे मैं समझाता हूँ आप लोग को। पहले मैं प्रॉब्लम बताऊँगा, फिर उसके बाद कैसे वो प्रॉब्लम को स्टेट डिज़ाइन पैटर्न सॉल्व करता है उसको भी समझेंगे। तो आपने नॉर्मली एज ए दैट पर्सन हु डजंट नो अबाउट स्टेट डिज़ाइन पैटर्न, वो कैसे क्या करेगा, एक ऑर्डर का क्लास बनाएगा और उसके अंदर एक स्टेट का वेरिएबल रखेगा। और सपोज करो एवरी टाइम पब्लिक वर्ड नेक्स्ट स्टेट को जाने के लिए हम ये नेक्स्ट मेथड कॉल करते हैं, और पब्लिक वर्ड कोई भी ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए ये कॉल करते हैं। हमारा क्या होगा नॉर्मली अगर देखें तो इसके अंदर आप मे भी स्विच केस लगाए होंगे या फिर इफ एल्स लगाए होंगे। उसके अंदर करंट स्टेट को चेक कर रहे होंगे। अगर ये पेंडिंग है, करंट स्टेट पेंडिंग है, तो आप उसका स्टेट को बदल दोगे कि शिफ्ट, यहाँ पे जो दिखाया आपको
पेंडिंग से गया शिफ्ट को, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा कि स्विच केस लिखोगे नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्टेट को ट्रांजिशन करेगा। तो नेक्स्ट करेंगे तो करंट वो स्टेट देखेगा, फिर उसको शिफ्ट कर देगा, या फिर उसके बाद चेक करेगा कि पेंडिंग के बजाय अगर डिलीवर होगा या फिर शिफ्ट होगा तो डिलीवरी में जाएगा, अगर के पेंडिंग से कैंसिल जा सकता है, ये सब इसके अंदर रहेगा। लाइक कैंसिल के अंदर भी वैसे ही रहेगा, लाइक हमारे हर एक कंडीशन है, लाइक पेंडिंग में ही बस कैंसिल में जाएगा, उसके बजाय अगर कोई अलग केस में कर रहा है तो उसको नहीं होना चाहिए, लाइक शिफ्ट हो चुका है तो मैं कैंसिल करने के लिए अलाउ नहीं करूँगा, वो सब का लॉजिक यहाँ पे रहेगा, इसके अंदर रह जाएगा कैंसिल का लॉजिक, और नेक्स्ट ट्रांजिशन का लॉजिक यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो कुछ दिख नहीं रहा कि नॉर्मली एक ऑर्डर है उसके अंदर नेक्स्ट हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये लॉजिक वगैरह जो है ये टाइटली कपल्ड विद दिस क्लास, तो ये टाइटली कपल्ड जो है तो वो वायलेट कर रहा है जो हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेम क्लास यूज कर रहे हैं। लाइक पेंडिंग के लॉजिक के लिए हम वही ऑर्डर क्लास यूज करेंगे, फिर शिफ्ट के लिए वही ऑर्डर क्लास, कैंसिल के लिए वही ऑर्डर क्लास, लाइक पूरा लॉजिक के साथ हम इसको टाइटली कपल्ड कर दिए। तो ये आगे जाके प्रॉब्लम करेगा क्योंकि धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा, मेथड का साइज बढ़ेगा, और कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक स्टेट चेंज हो रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट्स का एक एक स्टेट है और स्टेट भी चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को देख के हमको ये ट्रिगर करना चाहिए कि यहाँ पे स्टेट डिज़ाइन पैटर्न ही लगेगा। तो ये देखिए जो मैं बोला कि ऑर्डर एक क्लास था, उसके अंदर सारे लॉजिक्स टाइटली कपल्ड थे। तो ये नेक्स्ट हमारा मेथड हो गया, उसके अंदर सारे ट्रांजिशन का लॉजिक्स हैं, और फिर कैंसिल भी हो गया, फिर कैंसिल का लॉजिक्स हैं, तो पूरा टाइटली कपल्ड हो गया। पर ये सही से चलेगा, पर मैनेज करना मुश्किल होगा, मेंटेन करना मुश्किल होगा। देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए पहले जब ऑर्डर में नया क्लास बनाया, उसका इंस्टेंस बनाया, तब उसका इनिशियल स्टेट था पेंडिंग, फिर ऑर्डर शिप हुआ, फिर उसके बाद इनिशियल फिर से आउटपुट मतलब ट्रांजिशन हो गया शिफ्ट में, उसके बाद शिफ्ट से डिलीवर्ड, फिर उसके बाद हम कैंसिल किए तो ऑर्डर कैन नॉट बी कैंसिल बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड, फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट किए तो डिलीवरी होने के बाद फिर कहीं किसी और स्टेट में नहीं जाएगा, तो ऑलरेडी डिलीवर्ड, तो आ गया। तो अभी चलिए इसको कैसे करें यूजिंग स्टेट डिज़ाइन पैटर्न, चलिए देखते हैं। ये स्टेट डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए तीन चीज़ें हमको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बनेगा कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट क्लास बनेगा। कॉन्टेक्स्ट क्लास का मतलब ये जो पूरा ट्रांजिशन वगैरह होता है इसी के थ्रू होगा, सारे ट्रांजिशन जो होता है इसके पास सारा इन्फॉर्मेशन होगा कि कौन सा करेंट ट्रांजिशन वगैरह क्या है। उसके बाद एक स्टेट का इंटरफेस होगा, इंटरफेस मतलब ये एक बेस की तरह हमारा यूज करेंगे, मतलब सारे स्टेट्स के एक बेस क्लास बेस बनाएंगे, लाइक पेरेंट बनाएंगे। तो हमारे पास जो सारे स्टेट्स थे इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, या पे अगर इंटरफेस बनाए तो इम्प्लीमेंट करेंगे, मोस्टली तो हम वही करते हैं, इंटरफेस ही बनाते हैं। उसके बाद कॉन्क्रीट क्लास, कॉन्क्रीट क्लास किसका, स्टेट्स का, लाइक जो हमारा पेंडिंग हो गया, ये सारे स्टेट्स हैं, एक कॉन्क्रीट क्लास हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं बेस क्लास को, ठीक है। तो चलिए एक यूएमएल डायग्राम देख लेते हैं पहले, यूएमएल। तो ये यूएमएल में हमारे पास था एक स्टेट, ये हमारा स्टेट हो गया जो कि इंटरफेस है, और उसके अंदर एक है नेक्स्ट जो ट्रांजिशन करवाएगा, और एक है कैंसिल जो कैंसिल करवाएगा। ये सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं और इनको इम्प्लीमेंट करेगा हमारे सारे जो स्टेट्स हैं।
तो ये जो स्टेट है ये सब लोग ये जो पूरे कॉन्क्रीट स्टेट हो गए, ये सब लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टेट को। तो ये जो स्टेट इंटरफेस है इन सब का चाइल्ड हो गया ये। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये सारे स्टेट्स को मैनेज करता है, लाइक कहाँ से कहाँ पे जाएगा और कैसे, वो सब ये हैंडल करता है। तो ये क्या है, एक ईजी रिलेशनशिप है। ये कॉन्टेक्स्ट है और उसके अंदर एक स्टेट है, स्टेट का पेरेंट है। तो ये क्या करवाएगा, ये जो स्टेट वगैरह को मूव करवाएगा, अलग कौन से ट्रांजिशन में जाना है, क्या करना है। ट्रांजिशन के लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट यूज होता है। लाइक पूरे एप्लीकेशन में करेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, करेंट स्टेट क्या है, ये सब मैनेज करता है। कहाँ से कहाँ पे उसको ट्रांजिट करना है, ये कॉन्टेक्स्ट मैनेज करेगा। तो हम जब भी कुछ भी करेंगे, एक कुछ भी हमको परफॉर्म करना है, तब कॉन्टेक्स्ट का एक इंस्टेंस बनाएंगे और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट एक मेथड होगा। इसमें कुछ लॉजिक्स नहीं होगा, मैं बताऊंगा आगे जाके। और एक कैंसिल भी होगा और इसके अंदर सेटर गेटर होगा, सेटर गेटर फॉर स्टेट। तो अभी क्या होगा, हर टाइम हम इसके स्टेट को, नया स्टेट को अपडेट करेंगे और ये तो नेक्स्ट है ही जो एक दूसरे एग्जीक्यूट करेगा एक दूसरा स्टेट के ट्रांजिशन को, और कैंसिल करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जो मैं बोला कि एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए जिससे हम सबको एक्सेस करें। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसको स्टेट के साथ एक ईजी रिलेशनशिप में है। और ये स्टेट तो हमको बताया था जो बेस होता है, लाइक एक इंटरफेस हो गया, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सारे स्टेट्स। लाइक हमारा ये शिफ्ट स्टेट हो गया। इन जो स्टेट्स थे उन सबको हम अभी कॉन्क्रीट क्लास बना रहे हैं। क्यों? वही सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए। पेंडिंग स्टेट हो गया, डिलीवर्ड स्टेट हो गया, कैंसिल्ड स्टेट हो गया। हमारा मेन मोटो है, हमारा जो ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट है इसको अलग करवाना सारे लॉजिक से। देखिए अभी जो स्टेट है, जब भी मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तब ये स्टेट डॉट नेक्स्ट कर देगा। इसको पता नहीं है क्या लॉजिक से कैसे है। फिर जब भी कैंसिल करना हो वो स्टेट डॉट कैंसिल कर देगा, उसको कुछ पता नहीं है कैसे कैंसिल होता है, क्या होता है। तो देखिए हर एक स्टेट के अंदर मैं इम्प्लीमेंट किया हूँ स्टेट को, जो स्टेट हमारा इंटरफेस था। हर एक कॉन्क्रीट स्टेट हैज नेक्स्ट मेथड, एक कैंसिल मेथड, बिकॉज दीज आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो सारे लॉजिक्स हर एक स्टेट्स के अंदर हैं। अभी कोई भी सारा लॉजिक्स अभी ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है, और सारा लॉजिक्स अपने अपने अलग अलग क्लासेस के अंदर है। तो अभी बस मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं एक क्लास बनाया, एक इंस्टेंस बनाया ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट का, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं सेट कर रहा हूँ पेंडिंग स्टेट जब भी हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट में डालेंगे। नेक्स्ट मतलब वो जो करेंट स्टेट है उसके नेक्स्ट स्टेट को वो ट्रांजिट करेगा। उसका लॉजिक हमारे पास नहीं है, तो वो करेंट स्टेट के हिसाब से वो आगे जाएगा। लाइक करेंटली पेंडिंग था तो पेंडिंग के नेक्स्ट में जाएगा और ये इन्वोक हो जाएगा। मतलब उसके अंदर इंटरनली वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं सेट स्टेट कर रहा हूँ, मतलब हर एक जब भी ट्रांजिशन करना होगा तब मैं एक ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट का इंस्टेंस पास करूँगा। तो क्या होगा कि हम वो ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट को हर बार अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं था पेंडिंग स्टेट में, उसको जब नेक्स्ट किया वो ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट से होते हुए पेंडिंग स्टेट में आएगा। उसके अंदर नेक्स्ट में कॉल करने से पहले वो कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करेगा। लाइक वो पेंडिंग से शिफ्ट स्टेट में आया तो ऑर्डर शिफ्ट, उसी तरह डिलीवरी में जब जाएगा ऑर्डर ऑलरेडी डिलीवर्ड, ऐसे सब आएगा। सब बेस्ड ऑन द लॉजिक्स अभी डिटैच हो गया ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट से। तो चलिए एक बार रन करके भी देख लेते हैं। तो इसको अगर दिखाऊं, देखिए पहले हमारा मैं बोला पेंडिंग स्टेट में होता है। देखिए पेंडिंग स्टेट है, उसके बाद ऑर्डर शिफ्ट हुआ, जब नेक्स्ट में कॉल किया तो पेंडिंग स्टेट से शिफ्ट स्टेट में गया, फिर शिफ्ट स्टेट से फिर मैं कैंसिल करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कैंसिल करने का ट्राई कर रहा हूँ,
पर शिफ्ट हो चुका है। हमारे लॉजिक में क्या बोला था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरा लॉजिक था कि अगर शिफ्ट हो चुका है तो मैं उसको कैंसिल करने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे देखिए उसी के हिसाब से आ गया एक एरर, शिफ्ट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कैंसिल्ड। उसका स्टेट था शिफ्ट स्टेट, कैंसिल नहीं हो सकता। उसके बाद मैं फिर से उसको नेक्स्ट किया, मतलब अभी शिफ्ट से डिलीवरी पे जाएगा, डिलीवरी स्टेट पे। तो देखिए करंट स्टेट था शिफ्ट स्टेट, अभी गया आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी स्टेट। अगर अभी मैं फिर से नेक्स्ट करूं, देखिए चलते हैं क्या होता है। मैं अगर इसे फिर से नेक्स्ट करूं, देखिए ऑर्डर ऑलरेडी डिलीवर्ड, लाइक डिलीवरी हो चुका था और उसका स्टेट है अभी डिलीवर्ड स्टेट। तो डिलीवरी होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेट, हमारे पास कुछ है नहीं, तो डिलीवर तो हो गया, तो इसलिए हमने दे दिया ऑर्डर ऑलरेडी डिलीवर्ड और उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ क्योंकि आगे कुछ स्टेट है ही नहीं। फिर से चलिए फिर से कैंसिल करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। इसको कैंसिल कर देंगे, चलो देखिए मैं अभी उसका स्टेट था और डिलीवर्ड स्टेट, उसके बाद कैंसिल करने का ट्राई किया तो अभी हमको ये मैसेज आया, ऑर्डर कैन नॉट बी कैंसिल्ड आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी हो चुका है, आप कैंसिल नहीं कर सकते। और देखिए डिलीवरी, उसका स्टेट भी डिलीवर्ड स्टेट में रहा। चलिए पेंडिंग के बाद एक बार कैंसिल करके देखते हैं। ये जो कैंसिल कर रहा हूँ वो यहीं पे करके देखते हैं एक बार। तो चलिए ये कैंसिल कर दिया, मतलब इन द बिगिनिंग ओनली आई एम कैंसिलिंग इट। दैट मीन्स वो पहला बिगिनिंग में हमारा स्टेट था पेंडिंग और अभी कैंसिल कर रहा हूँ, तो अभी हो जाना चाहिए क्योंकि पेंडिंग से मैं कैंसिल को अलाउ करता हूँ। चलिए देखिए ऑर्डर कैंसिल्ड, पेंडिंग स्टेट में था और मैं उसको अलाउ करूँगा वो स्टेट चेंज करने के लिए, लाइक टू कैंसिल्ड स्टेट। उसके बाद देखिए अभी पूरा कैंसिल स्टेट है, अभी कैंसिल स्टेट से कुछ भी नहीं हो सकता, लाइक उसके बाद मैं नेक्स्ट जब क्लिक करूंगा तब कैंसिल्ड ऑर्डर कैन नॉट बी प्रोसेस फॉरवर्ड, कैंसिल्ड ऑर्डर कैन नॉट बी प्रोसेस फॉरवर्ड, ये हर जगह पे आएगा। अगर फिर से कैंसिल करने का ट्राई करूंगा तो ये मैसेज आता है ऑलरेडी कैंसिल्ड, ऑलरेडी कैंसिल्ड। देखिए तो अगर कैंसिल स्टेट है, मैं वहाँ पे हमारा लॉजिक्स ये है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर कैंसिल्ड स्टेट है और हम नेक्स्ट कर रहे हैं तो कैंसिल्ड ऑर्डर कैन नॉट बी प्रोसेस्ड फॉरवर्ड, समझ में आया। और इसका स्टेट भी कुछ चेंज नहीं होता क्योंकि कैंसिल हो चुका है। तो इसी तरह का स्टेट डिजाइन पैटर्न हेल्प करता है। और कल को कुछ अलग हमको ऐड करना भी होगा तो हम हर एक स्टेट में जाएंगे, ना कि ओपन ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट में जाके कुछ चेंज करेंगे। ये हमारा कभी चेंज नहीं होगा। देखिए कुछ भी चेंज करना हो आप आ जाइए अपने स्टेट के अंदर, कुछ भी ऐड कीजिए, कुछ भी लॉजिक्स को चेंज कीजिए, तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, कुछ वायलेट नहीं कर रहा। तो आगे जाके ये मेंटेनेबल भी है, अच्छे से आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर कल को कुछ स्टेट काम नहीं किया, लाइक पेंडिंग स्टेट काम नहीं किया, तो आप जाके वो बड़े बड़े मतलब पूरा क्लास को देखना नहीं पड़ता, ओनली कैंसिल स्टेट में जाओ या जो भी स्टेट काम नहीं कर रहा उस स्टेट के अंदर आप डिबग करोगे, तो मेंटेन करना तो पूरा आसान हो ही गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक दूसरे डिज़ाइन पैटर्न के साथ। थैंक यू।